हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक जो सब्जेक्ट है उसके सबके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। तो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अब रिवाइज करने का, जिन्हें सब कुछ आता है वो रिवाइज कर लें, और जो जुड़ना चाहते हैं, जिनकी तैयारी नहीं हुई है, वो उन्हें एक महीने में पूरा का पूरा तैयारी कराने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं यूपी स्पेशल के कुछ पॉइंट्स लेना चाहता हूँ। जैसे मैं आज उत्तर प्रदेश के बारे में ही पढ़ाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सबसे पहले जो मैंने वो लिया है वो यूपी का ही लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या क्या आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उत्तर प्रदेश कब बना, कैसे बना, उसमें से एक विभाजन हुआ, वो कब हुआ। ठीक है। और उत्तर प्रदेश से एक कौन कौन से जिले किस किस डिस्ट्रिक्ट को छूते हैं, ये हमारा आज का मेन पॉइंट रहेगा। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा किसी ना किसी सेट में, ये मैं आपको कंफर्म करके देता हूँ। तो यूपी पहले, ये जैसे हम सब जानते हैं, आज हम इसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश, और इंग्लिश में उत्तर प्रदेश। पर कई हमारे साथी होंगे जो जानते होंगे, पहले यूनाइटेड प्रोविंस भी बोला जाता था, और इससे पहले तीन नाम और थे। तो हमें वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तीन नाम। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का नामकरण कब उत्तर प्रदेश हुआ, और यूनाइटेड प्रोविंस कब हुआ था। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 1937 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है आपके एग्जाम में। मैं सिर्फ यही बोलूंगा, बार बार नहीं बताऊंगा क्या आ सकता है, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है, उससे न कम न ज्यादा। ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस है। इससे पहले तीन और नाम थे, जिसमें एक में आगरा जुड़ा हुआ है, एक में नॉन आगरा जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब दूसरी बात, आपको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है, ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ। इस्टेब्लिशमेंट बहुत जनों को याद होगा, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा। 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस आपका ये हो गया। अब जैसे कि हमारे नाम में परिवर्तन हुआ है, हमारी जो राजधानियां थी उसमें भी परिवर्तन हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की चार राजधानियां रह चुकी हैं, इंपॉर्टेंट है, चार राजधानी रह चुकी है। ठीक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट होगा इसकी राजधानियां, जो चार बार बदली जा चुकी हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और राजधानी मतलब कैपिटल। कुछ होंगे साथ वाले जो बोलेंगे कि इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश समथिंग, तो जो मुझे मिलता है मैं उसी हिसाब से कर दूंगा। तो चार बार बदले गए, उसके चार चार पूरे के पूरे डेट्स हैं। मैं कुछ रब करना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मुझे याद करना हो कि सबसे पहला जो काफ़ी प्रसिद्ध सिटी है, पुरानी सिटी है, वो कुछ ही है, जैसे कि आप जानते होंगे, इलाहाबाद, जो प्रयागराज से प्रसिद्ध है। एक आगरा, अभी मैं बता रहा हूँ, एक लखनऊ, एक वाराणसी और है, बट वो कैपिटल कभी बनी नहीं तो मैंने वो लिया नहीं। अगर हम बात करें सबसे पुराना जो क्या कहते हैं, जो इनमें से सिटी है, वो ये है, नंबर वन। नंबर टू इलाहाबाद, और नंबर थ्री लखनऊ। इसी ही प्रेफरेंस में इसी ही प्रेफरेंस में ये राजधानियां बनी हुई है। एक बार ये रख देता हूँ, इसी प्रेफरेंस में ये बनी हुई है। ठीक है। आगरा सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। तो और इलाहाबाद जो करवाया था, वो आप देखेंगे, इलाहाबाद हमारे मुगल सम्राट, जो कि क्या कहते हैं, अशोक, वो क्या कहते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था ये, थोड़ा सा अकबर ने, और उससे पहले सिकंदर लोदी। तो ये सबसे पुराना हुआ। तो हमारी जो सबसे पहले राजधानी थी वो आगरा थी। हमारी सेकंड राजधानी इलाहाबाद थी। हमारी थर्ड राजधानी लखनऊ थी। और हमारी फोर्थ राजधानी भी लखनऊ थी। अब लखनऊ दो बार, क्योंकि एक्ट आया था उसके बिहाफ पे थी, ये 1935 में दोबारा बदली गई, पहले 1921 में थी। तो ये आपको इतना इतना याद करना है। और अगर लगे तो ये आगरा और उसका
ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आगरा कब बनी, इलाहाबाद कब बनी, ये इंपॉर्टेंट है पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद थी, फिर लखनऊ थी, फिर लखनऊ थी। इसमें क्या होगा ना, जैसे अरेंजमेंट के लिए आ जाता है, पहले कौन सी थी, तो अगर इस तरीके से, तो पहले आगरा थी, फिर इलाहाबाद थी, और फिर आपका लखनऊ थी। ये इंपॉर्टेंट मोटा मोटा एक अभी हमने स्टार्ट किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में एक छोटा सा हुआ, बहुत छोटा छोटा के पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, इस्टेब्लिशमेंट 24 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है ना। इसकी राजधानी 4 बार बदल दी जा चुकी है, चौथी राजधानी अपनी लखनऊ चली रही है, जो कि 1935 में बदली थी। 1921 में लखनऊ थी पहले, तो जो सबसे पहले बनी आगरा, उसके बाद जो बनी वो इलाहाबाद, फिर उसके बाद जो बनी वो लखनऊ। ये आपका पूरा का पूरा मुझे लगता है यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले, ये कौन कौन से, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये रहता है, अभी एक मिनट बस इसे रफ कर लेता हूँ। हाँ, तो एक क्वेश्चन आपने बहुत अक्सर सुना होगा। देखिए, सबको पता है पॉपुलेशन में हम फर्स्ट नंबर पे हैं इंडिया में, लेकिन अब आता है यह बात एरिया वाइज, मतलब कि क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 7.33%, ये यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा हुआ है, एरिया क्षेत्रफल 7.33 ऑल ओवर इंडिया का इतना पड़ता है। और अगर हम एरिया वाइज देखें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट है। अब देखिए, कुछ काम आप भी करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखिएगा। फर्स्ट तो सबको पता होगा, राजस्थान। सेकंड और थर्ड आप देखिएगा, फोर्थ लार्जेस्ट लिख देता हूं अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, अपना उत्तर प्रदेश फोर्थ लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन में नंबर 1 है। ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ भाई कभी जरूरत पड़े, फर्स्ट है अपना उत्तर प्रदेश ही। अब इसके बाद हमारा रहता है पूरा पूरा, हाँ जी, तो इसके बाद हम पूरा का पूरा इस तरीके से कर लेते हैं। अब हमें पढ़ना है, अब हमारा अंदर का हो गया है, मतलब जो ऊपर ऊपर का था कि थोड़ा सा बस जान लिया कि यूपी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं, यूपी कितने जिलों को, यूपी कितने स्टेट्स और कितने यूटी को छूता है, मतलब कितने राज्यों को उसकी बाउंड्री टच करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप इसी साल का पैट का एक पेपर हुआ है, मैं डेट वगैरह याद नहीं है, उसमें ये क्वेश्चन डिट्टो आया। कई बार क्या होता है, सिर्फ राज्यों के बारे में दे रखा होता है, तो पहले इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर है 8+1। इसी तरीके से याद रखिएगा, 8+1, क्योंकि 8 स्टेट्स है, एक यूटी है। अभी मैं नेपाल की बात नहीं कर रहा हूं, पहली बात, मैं नेपाल की बात कर ही नहीं रहा हूं, वो पूरा पूरा कंट्री है, ठीक है। 8+1। हाँ, तो जैसे हमारा एक क्लास चल रही थी, तो इस बीच में मैंने एक छोटा सा ये यूपी का मैप बना लिया है, जिससे मैं बता पाऊँ कि कितने स्टेट्स, और उन स्टेट्स को कौन कौन से जिले यूपी के टच करते हैं आपस में, विद ट्रिक्स। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने स्टेट्स छूते हैं अपने यूपी को। तो इसका आंसर है 8+1। इसको ऐसे ही ध्यान रखना, और दिखा लिखा हुआ क्या है, स्टेट्स, ठीक है ना, ध्यान रखना। कंट्री इसमें मैंने ऐड नहीं की है, कंट्री यहाँ पे नेपाल है, उसे हम ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ नेपाल है उसे हम ऐड नहीं कर रहे। 8+1 क्यों है, 1 यहाँ पर यूटी है जो कि दिल्ली है, जो आप सबको पता ही होगा, 8 यहाँ पे स्टेट्स है। ये आपको A to Z याद होना चाहिए, कौन सा स्टेट टच करता है, इंपॉर्टेंट है। अब हम किस तरीके से याद करेंगे, देखिए याद करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की, क्योंकि ये एक यूटी है, दिल्ली खत्म। यहाँ सबसे मेन चीज है, यहाँ देखना है आपको, यहाँ क्या है, इस तरीके से एक छोटी सी लाइन, बस यहाँ, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ वाला, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश यहाँ पे टच होता है, जो हम भूल जाते हैं अक्सर, याद नहीं रहता है वो, यही सिर्फ एक स्टेट है। इसे स्टार बना के लिख लीजिए,
हिमाचल प्रदेश, टच यूपी, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी हम डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे बट मैंने लिखवा दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सिर्फ छूट जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको सबको पता है मध्य प्रदेश है। अब ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर अपना उत्तराखंड या उत्तरांचल, जो भी आपको, वैसे उत्तराखंड नाम है, उत्तराखंड से ही करें, ठीक है। और यहाँ पे अपना हरियाणा, जो कि यहाँ तक आता है, बाद में समझाऊंगा। फिर यहाँ से अपना राजस्थान, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये अपना पूरा पूरा बिहार हो गया। अब यहाँ क्या है ना, यहाँ लिख दिया है मैंने, इस तरीके से कर लीजिएगा। एक में छत्तीसगढ़ है, एक में झारखंड है, बस आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए कितने हैं, 8 होने चाहिए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, एक एक हिस्सा लेंगे कि उत्तराखंड से कौन से जिले, कितने जिले और कौन कौन से जिले टच करते हैं, फिर हरियाणा से कौन कौन से जिले टच करते हैं, ठीक है। दिल्ली अपना है एक एक मात्र, यहाँ पर यूटी वो लिख दिया है। मैं इसे रब कर लेता हूँ, फिर एक साथ कर लेते हैं, समझ लीजिए बस। सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है, सबसे बड़े से शुरू करते हैं। सबसे